हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल एंड यू आर वाचिंग गेट लाइफ साइंस सीरीज। तो इस सीरीज में हम बात कर रहे थे स्टेनिंग की। स्टेनिंग में भी हमने पढ़ा था कैप्सूल स्टेनिंग। जो आज की हमारी स्टेनिंग होने वाली है वो होने वाली है फंजाई की स्टेनिंग। इसे फंगस स्टेनिंग बोलते हैं और लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू स्टेनिंग भी बोलते हैं। तो सबसे पहले जब फंजाई स्टेनिंग पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत फंजाई के बारे में पता होना चाहिए कि फंजाई क्या होता है। एक्चुअली फंजाई एक यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है बिलोंगिंग टू द किंगडम फंजाई। अब यहाँ पर यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल और मल्टीसेलुलर मतलब मल्टीपल सेल। ठीक है, जैसे कि ईस्ट और कैंडिडा। ईस्ट का एग्जाम्पल आपका सैक्रोमाइसिस सर्वेसी हो गया। कैंडिडा का आपका एग्जाम्पल कैंडिडा एल्विकन्स हो गया। ये दोनों क्या है, आपकी यूनिसेलुलर फंजाई है, यानी कि इनकी एक एक सेल ही पाई जाती है। जबकि आपकी मोल्ड्स एंड मशरूम, मशरूम आपने देखा होगा, अगर आप शहर में रहने वाले हो तो आपने मशरूम जरूर खाई भी होगी। ठीक है, ये वही वाली मशरूम है, वो एक्चुअली एक फंगल है। ठीक है, तो मोल्ड्स एंड मशरूम, मोल्ड्स में राइजोपस, एस्परजिलस, ये आपकी क्या है, ये सब फंजाई है। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक भी होती है और मैक्रोस्कोपिक भी होती है। मैक्रो का मतलब लार्ज, जैसे हम अपनी नेकेड आई से देख सकें। जैसे मशरूम है, मशरूम को हम अपने विदाउट माइक्रोस्कोप देख सकते हैं, तो हमने बोला उसको मैक्रोस्कोपिक। जबकि कुछ फंजाई ऐसी होती है जैसे कि ईस्ट हो गया, आपके कैंडिडा एल्विकन्स हो गया, एस्परजिलस हो गया, राइजोपस हो गया, इनको हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, तो उनको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फंजाई। ठीक है, अब फंजाई की स्टडी को क्या कहते हैं, फंजाई की स्टडी को कहते हैं आपका माइकोलॉजी। याद रखना, फंजाई की स्टडी को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। अब बात कर लेते हैं कि फंजाई की स्टेनिंग किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले हम मेथड देखेंगे। ठीक है, हम फंजाई की जो स्टेनिंग करते हैं वो लैक्टोफिनोल कॉटन ब्लू के एक डाई होती है, इससे करते हैं। इसके बारे में भी बात करेंगे हम। पहले देख लेते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट किस किस चीज की होगी। हमें ग्लास स्लाइड चाहिए, एक माउंटेन निडल चाहिए, एक कवर स्लिप चाहिए, फ्रेश न्यू कल्चर होना चाहिए आपका ऑलमोस्ट 5 to 7 डेज। जो आपने फंगस कल्चर लिया है वो 5 से 7 दिन पुराना ही हो। ठीक है, एक माइक्रोस्कोप चाहिए। ठीक है, अब इसमें हमें चाहिए स्टेन। स्टेन आपका कौन सा रहेगा, लैक्टोफिनोल कॉटन ब्लू। एक्चुअली लैक्टोफिनोल कॉटन ब्लू, इसमें 4 आपके सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, उनके चारों के काम अलग अलग होते हैं। जैसे कि नंबर 1 आपका लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्या काम करता है, फंगस को प्रिजर्व करने का काम करता है, यानी कि क्लीनिंग का काम करता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड क्लीनिंग एजेंट और प्रिजर्वेशन का काम करता है। जबकि आपका फिनोल क्या काम करता है, फिनोल एज ए फंजीसाइड। याद रखना, फंजीसाइड का मतलब फंजी, फंजी का मतलब फंजाई, और साइड का मतलब होता है किल करना, यानी कि फंजाई को मारने वाला है। इसका फिनोल का मतलब हो गया आपका फंजीसाइड, यानी कि फंजाई को मारने वाला। कॉटन ब्लू ये आपका साइटोप्लाज्म को स्टेन करता है। याद रखना, ये यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है यानी कि इसमें कंप्लीट सेल पाई जाती है। उसमें आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, ये सब पाए जाते हैं। उसके अंदर एक ये सब क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म में। तो आपका जो कॉटन ब्लू है ये किसको स्टेन करेगा, ये आपको करेगा साइटोप्लाज्म को स्टेन करेगा। ठीक है, इसमें आपका नंबर 4 आता है ग्लिसरॉल, जो कि क्या करता है, एक सेमी परमानेंट माउंटेन देता है। ठीक है, अब इसका प्रोसीजर देख लेते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या होता है। तो सबसे पहले वही आपको एक क्लीन स्लाइड लेनी है, ग्रीस फ्री, ऑयली फ्री होनी चाहिए। ठीक है, ड्राई होनी चाहिए। अब उसमें हम क्या करेंगे, इन बिटवीन मिडिल में एक ड्रॉप आपकी लैक्टोफिनोल कॉटन ब्लू की रख देंगे। ऐड 1 ड्रॉप LPCB, यानी कि लैक्टोफिनोल कॉटन ब्लू। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम जो हमने फ्रेश कल्चर लिया है फंगस का, ठीक है, अब उसमें से थोड़ा सा पार्ट उठा करके निडल की सहायता से, जिससे कि उसमें जो हाइपा बने हुए हैं बे हाइपा ब्रेक ना हो, उसको क्या करेंगे, उसको इस कॉटन ब्लू के ऊपर रख देंगे। कॉटन ब्लू के ऊपर रखने के लिए मिक्स टिनी और स्मॉल स्मॉल पार्ट ऑफ फंजाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम एक कवर स्लिप लेंगे, कवर स्लिप को उसके ऊपर रख देंगे। जो हमने फंगस का पार्ट रखा हुआ है उसके ऊपर हम कवर स्लिप रखेंगे। कवर स्लिप रखने के बाद हम उसे प्रेस करेंगे। ठीक है, प्रेस करेंगे केयरफुल्ली। आपको ज्यादा तेज प्रेस नहीं करना, बहुत इजी से प्रेस करना। और जब आप कवर स्लिप रखो तब ध्यान रखना कि कोई भी उसमें बबल ना बन पाए। ठीक है, और प्रेस भी आपको धीमे से करना है। अब उसे 1-2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही। ठीक है, और एक्सेसिव जो इधर उधर जो चारों कॉर्नर पे
एक्स्ट्रा स्टेन रहेगा उसको रिमूव कर देंगे बाय द हेल्प ऑफ टिश्यू पेपर और कॉटन। ठीक है, उसके बाद हम सब माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, ऑब्जर्व इन माइक्रोस्कोपी। अब याद रखना कि जो हम माइक्रोस्कोप में, लाइट माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो सबसे पहले लो मैग्निफिकेशन वाले लेंस में इसको देखेंगे, फिर उसके बाद हाई मैग्निफिकेशन वाले लेंस में देखेंगे। याद रखना सबसे पहले लो में देखना है। अगर आपको हाइपर वगैरह देखने हैं तो जिस लेंस का लो मैग्निफिकेशन है आपको उस लेंस पे जाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें हमें रिजल्ट कैसा मिलेगा, लाइट ब्लू कलर आपको बेसिकली, अगर आप हाइपा देख रहे हो या फिर स्पोर देख रहे हो या फिर कैंडिडा देख रहे हो तो आपको कैसा दिखेगा, वो लाइट ब्लू कलर का। तो ये थी आपकी फंजाई। आई होप आपके फंजाई स्टेनिंग समझ में आई होगी और आपको फंजाई के बारे में पता लगा होगा। अगर आपको फंजाई के बारे में कुछ नया पता लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।